चूरू में कोरोना की दूसरी लहर ने न केवल कई परिवारों को बिखेर दिया, अपितु कई परिवारों ने अपने घर का मुखिया भी खो दिया। चूरू क्षेत्र के 41 बेटियों के साथ विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने अपने आवास पर दीपावली मनाई। इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 41 बेटियों को सर्दी के लिए गर्म कपड़े और दीपावली के लिए मिठाई आदि दी गई। राठौड़ ने इन बेटियों को अपना परिवार मानते हुए उनके साथ ही बैठकर भोजन भी किया। आपको बता दें, विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से पिता को खो चुकी इन बेटियों को संबल प्रदान करने के लिए गौरीशंकर निर्मला देवी अग्रवाल फाउंडेशन ने जून 2021 से इन बेटियों के लालन पालन का जिम्मा ले रखा है। इन बच्चियों के बैंक खाते में प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि फाउंडेशन द्वारा भेजी जा रही है। साथ ही इनकी कक्षा 12वीं तक का समस्त पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी फाउंडेशन द्वारा उठाया जाएगा। इन्हीं 41 बेटियों के साथ बुधवार को विधायक राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीपोत्सव पर्व मनाया। कार्यक्रम में राठौड़ ने कहा कि जब मानवता संकट में थी, कोरोना की वैश्विक महामारी ने इन मासूम बच्चों से इनका सहारा छीन लिया, तब हर कोई इनके लिए चिंतित था। उस समय गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन आगे आया और इनकी जिम्मेदारी ली। इन बेटियों के लिए हम में से जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। हम हर त्योहार इनके साथ रहेंगे। हमारे सबके मार्गदर्शक हमारे लोकप्रिय विधायक, मैं तो इस मौके पे ज़्यादा कुछ नहीं कहते, यही कहूँगा कि इनकी प्रेरणा से जो जो काम हो रहे हैं, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जो मेरे को ऐसे व्यक्ति का साथ मिला, जिस व्यक्ति की प्रेरणा हर व्यक्ति के दुख सुख के साथ लगी हुई हो। तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चियाँ जिन अभिभावकों ने गोद ले रखी है, वो अपने हाथ से उन बच्चियों को कोट दें, कम्बल दें और मिठाई का डब्बा दें। धन्यवाद। जय हिंद। बीमारी कोरोना के कारण से जो कालकलवित हो गए, जो परिवारों के मुखिया चले गए, वो अभाव में नहीं जिए। ये संकल्प है गौरीशंकर जी निर्मला देवी ट्रस्ट का। उसी संकल्प के अनुसार हमने आज का ये उत्सव दीपावली का स्नेह मिलन उन बेटियों के साथ, उन बच्चियों के साथ जिन्होंने अपने पिता को इस वैश्विक महामारी कोरोना में खोया, हमने आज उनके साथ मनाया। और हमारा जो संकल्प है, बच्ची जब तक 18 वर्ष की नहीं हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाए, हर महीने उसके सम्मान के लिए, उसके सम्मान राशि के लिए 1000 रुपये प्रति माह हर बच्ची को ये मनावा वाला ट्रस्ट, निर्मला देवी गौरीशंकर जी वाला ट्रस्ट दे रहा है। हम इन बच्चियों की रख रखाव और इनके स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं, इनकी शिक्षा की भी चिंता कर रहे हैं। अभी गोद ली हुई बच्चियों में से जिन बच्चियों की शादी जिससे जैसे भी जब भी होगी, हम उसमें भी अपना पूरा योगदान करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि समाज के अगर बाकी सरमाएदार लोग भी अगर इसी ओर बेसहाराओं का सारा नर में नारायण को देखते हुए सेवा का संकल्प लेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा संदेश जाएगा। ढेरों सारी आप सब लोगों को शुभकामनाएं, दर्शकों को शुभकामनाएं। मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, सबको शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा हो और माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त धन में से आप पंक्ति अंतिम में खड़े उस व्यक्ति के भी सहयोगी बने। यही अभिलाषा हमारी है, आप सबकी होनी चाहिए। धन्यवाद। दीपोत्सव के तहत बाजारों में उमड़ी भीड़। चूरू शहर के प्रमुख बाजारों में लोग कर रहे हैं जम के खरीदारी। चूरू जिला मुख्यालय पर दीपोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के प्रमुख बाजारों में इस वक्त ग्राहकों की भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है। बुधवार को शहर के सभी प्रमुख बाजारों में दुकानदार ग्राहकों के साथ व्यस्त रहे। कपड़ा, सोना चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रिक आइटम एवं अन्य रूटीन के आइटम्स को लेकर लोगों ने जमकर खरीदारी की। लोगों ने कोरोना काल में
लाभ मिलने का फायदा उठाते हुए परिवार सहित पहुंचकर शहर के गढ़ चौराहा, सफ़ेद घंटाघर, सुभाष चौक एवं लेडीज मार्केट सहित अन्य इलाकों में पहुंचकर अपने मनपसंद चीज़ों की खरीदारी की। वहीं ग्राहकों के आवाक को देखकर आज दुकानदारों के चेहरे भी खुश नजर आए। दुकानदारों ने बताया कि इस वक्त मंदी के मार से जूझते बाजार को इस दीपावली ने बड़ी राहत दी है और खरीदारी के चलते अब दुकानदारों को भी एक अच्छा लाभ पहुंचेगा। ताइक्वांडो में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली रिया शर्मा का विधायक राठौड़ ने किया सम्मान। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली रिया शर्मा का अभिनंदन किया। भाजपा नेता चंद्रप्रकाश शर्मा की पुत्री रिया शर्मा ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर अपने पिता एवं चूरू शहर का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर राठौड़ ने विजेता रिया शर्मा का अभिनंदन करते हुए कहा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास खेलों से होता है। भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में इस तरह की प्रतिभाओं को एक अलग मुकाम मिल रहा है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सारण, डॉक्टर वासुदेव चावला, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, मंडल महामंत्री और रिया शर्मा के पिता चंद्रप्रकाश शर्मा, मंडल IT संयोजक अशोक तंवर, अजय तंवर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव मींगड़ा में आदर्श जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शिवकरण जांदू का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कीलका, सीताराम चौधरी, अनिल शर्मा, अपर लोक अभियोजक डॉक्टर करणिदान चारण, सरपंच नरेंद्र बेनीवाल, सरपंच सोनू कामड़, रमेश राव आदि मंचस्थ रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष शिवकरण जांदू, जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कीलका का लोगों ने साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जांदू ने कहा कि समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलना ही हमारा उद्देश्य है। उन्होंने नशे से दूर रहने और शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन लोडसर के सरपंच कन्हैयालाल शर्मा ने किया। धन्यवाद आयोजक नवीन डूडी ने प्रकट किया। 36 कौम के लिए पहले तो मैं 36 कौम को इस दिवाली के पावन अवसर पर बधाई देना चाहूँगा और 36 कौम के लिए मेरा यही संदेश है, इस पावन त्यौहार से सीखना चाहिए। एक मीठा त्यौहार है और एक अच्छा त्यौहार है। इस त्यौहार पे हमें बिल्कुल नशा मुक्त रहना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए और समाज और सर्व समाज के साथ, सर्व समाज का त्यौहार है तो हमें एक साथ रहना चाहिए, पूरे भाईचारे को बढ़ाना चाहिए और शिक्षा को एक अपना एक ऐसा टारगेट बनाया जाए कि भाई शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है, तो पूरा समाज, सर्व समाज शिक्षा पे पूरा ध्यान दे। और भाई किलका साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखा जाए तो आदर्श जाट महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन किलका साहब भी जो सोचते हैं कि मैं सर्व समाज के साथ रहूँगा और मैं भी चाहता हूँ ये अध्यक्ष बनना इस सर्व समाज के लिए होता है, न कि कोई पर्टिकुलर कोई जात के लिए, गोद के लिए, ऐसा नहीं होता है। और साथ ही सीताराम जी भी हमारे साथी थे, बड़े भाई, बहुत बड़े समाज सेवी हैं और भामाशाह भी हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा ये समाज हम सब से अच्छी बातों को ग्रहण करे और इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाए। लंबे इंतजार के बाद 7 नवंबर से चलेगी जयपुर के लिए ट्रेन। कोरोना काल के दौरान बंद हुई जयपुर डेमू ट्रेन को रेलवे ने 7 नवंबर से फिर से चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार 7 नवंबर को 2:32 पर बिसाऊ से जयपुर के लिए रवाना होगी। उक्त ट्रेन शाम 7 बजे जयपुर पहुंचकर वापसी में 7:20 पर चलकर बिसाऊ स्टेशन पर रात 11:33 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन का न्यूनतम किराया 30 रुपए रहेगा। ट्रेन के शुरू होने से दोपहर के समय सीकर व जयपुर जाने वालों को आसानी रहेगी। अभी बिसाऊ से सीकर के लिए एकमात्र ट्रेन सुबह 8:15 बजे रवाना होती है। भर्ती अस्पताल में पार्किंग को लेकर निजी एम्बुलेंस चालकों ने की हड़ताल। बुधवार को अस्पताल के बाहर की अपनी एम्बुलेंस को खड़ी। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में निजी एम्बुलेंस ने पार्किंग के स्थान को लेकर बुधवार को अपनी हड़ताल की। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि उनके द्वारा प्रिंसिपल से बात की गई है। राजकीय भर्ती अस्पताल के प्रिंसिपल के द्वारा यदि उनको अनुमति दी जाती है और पार्किंग के लिए उनको छूट मिलती है तो वो अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा उनको कहा गया कि अगर उनकी गाड़ियाँ अंदर खड़ी रहेगी तो उनकी एम्बुलेंस को किसी के द्वारा तोड़फोड़ की जा सकती है, जिसे लेकर भी उनका विरोध है।
आपको बता दें, चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय भर्ती अस्पताल परिसर और उसके बाहर बड़ी तादाद में निजी एम्बुलेंस खड़ी रहती है। निजी एम्बुलेंस के द्वारा लगातार चूरू के भर्ती अस्पताल परिसर में पार्किंग में छूट देने की मांग की जा रही है। अस्पताल प्रशासन से उनकी वार्ता का दौर जारी है और उसके बाद ही हड़ताल का कोई समाधान निकल सकता है। आज एम्बुलेंस यूनियन की हड़ताल है और किस वजह से है, क्या है मांग आपकी? हमारी मांग है कि भटिया हॉस्पिटल में जो अंदर की पार्किंग है उसको लेकर हमारी मांग है। प्रिंसिपल साहब से बात की थी तो अभी बात कर रहे हैं। अब बात करने के बाद वो क्या आश्वासन देते हैं क्या नहीं देते हैं। हमें ओनली यही चाहिए कि अंदर जो हॉस्पिटल के कैंपस में हमारी एम्बुलेंसें हैं वो अंदर खड़ी रहे। उससे एक्स्ट्रा हमने कोई मांग नहीं की है, क्योंकि कोरोना काल में हमारे स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सेवा की है लोगों की। तो अभी अंदर हमारी पार्किंग चाहिए हमें। सुचारू रूप से व्यवस्था चालू हो जाएगी बाद में। अभी एम्बुलेंसों की हड़ताल है तो अगर पते हैं प्रिंसिपल साहब आश्वासन देते हैं कि भाई पार्किंग की आपकी व्यवस्था की जाएगी तो हम हड़ताल खोल देंगे, वरना हमारी हड़ताल सुचारू रूप से चालू रहेगी। आज यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? बाहर तो एम्बुलेंस वालों को निकाल दिया है। कल कोई पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने बोला है कि आप एम्बुलेंस से बाहर रखो वरना आपकी गाड़ियों में शीशे तोड़े जाएंगे। तो मैं प्रशासन से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि पुलिस को कोई हक नहीं है हमारी एम्बुलेंसों को ये बोलने का कि आपके शीशे तोड़े जाएंगे। और प्रशासन को किसी ने ये कोई प्रावधान में नहीं लिखा है कि एम्बुलेंस अगर अंदर खड़ी होंगी तो कोई शीशे तोड़ देगा या गाड़ी को कोई और नुकसान पहुँचा देगा। ये बात किसने बोली शीशे तोड़ देंगे? कोई पुलिस वाले आए थे कल की बात है। पुलिस अपने चूरू का ही कोई स्टाफ था, पुलिस वाले आए हैं, वो बोल रहे हैं कि गाड़ियाँ बाहर निकालो वरना गाड़ियों में शीशे तोड़ देंगे और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाएंगे। तो आपकी मांग क्या है? अब मांग यही है हमारी कि एक तो हमारी पार्किंग व्यवस्था चालू की जाए हॉस्पिटल के अंदर, और आगे से प्रशासन से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि पुलिस वाले यहाँ आके उनको लोगों की सेवा करनी चाहिए, ना कि दंगा प्रसार करना चाहिए। तो आगे से वो ऐसा अवैध व्यवहार ना करें एम्बुलेंस स्टाफ के साथ। आपका नाम? मेरा नाम पाउल पुनिया, हॉस्पिटल स्टाफ। विभिन्न शैक्षिक मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की चूरू जिला इकाई ने विधायक राठौड़ को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की चूरू जिला इकाई ने बुधवार को उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ को उनके निवास पर विभिन्न शैक्षिक मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में से एक ही पासबुक में से 80% तक प्रश्न आना और पेपर लीक होना तथा पेपर में गलत प्रश्नों के भ्रमार होना, अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग से भवन, संसाधन व सेटअप की व्यवस्था करना, पीडी हेड से शिक्षकों के वेतन के लिए एक मुश्त बजट जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर शिक्षकों ने ज्ञापन दिया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सैनी, मंडल संयुक्त मंत्री राजवीर सिंह, जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष होशियार चंद्र, उपाध्यक्ष चिरंजीव लाल सैनी, चूरू ग्रामीण उप शाखा के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश शर्मा, मंत्री प्रभुदयाल सिंह गोदिया, कोषाध्यक्ष कन्यालाल, सतपाल कुलहरी, अशोक दादीज, चूरू शहर के अध्यक्ष देवी सिंह आदि शिक्षक उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने आज विभिन्न मांगों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में एक ही पासबुक से 80% तक प्रश्न पूछना, प्रश्न पत्र लीक होना, प्रश्न पत्रों में गलत प्रश्नों की भरमार होना, इसके अलावा इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में जो भवन स्थापित किए जा रहे हैं, पुराने हिंदी माध्यम के जो विद्यालय, उन्हीं भवनों को काम में लिया जा रहा है, जिससे बड़ी परेशानी होती है वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को। अतः नए विद्यालय, नए संसाधन और नए सेटअप की स्थापना की भी मांग की गई है। बीएलओ जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त किया जाए। एनपीएस के स्थान पर ओपीएस यानी पुरानी पेंशन लागू की जाए। और विशेष करके इस दीपावली के त्यौहार पर भी हमारे जो शिक्षक पंचायत राज में पीडी खाते से जिनका वेतन उठता है, वो अलग अलग सेगमेंट में बजट आयोजित होता है, तो एक मुश्त बजट जारी किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया। मैं शिव कुमार शर्मा, जिला मंत्री चूरू।
रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निवर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी की अनुशंसा पर गांव आबड़सर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा गांव दसोसर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति के आदेश पर राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति दी गई है। जिला कांग्रेस महामंत्री रामनारायण व्यास ने बताया कि जिलाध्यक्ष पुजारी की अनुशंसा पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने उक्त दोनों विद्यालय क्रमोन्नत किए हैं। विद्यालयों के क्रमोन्नत होने से गांव आबड़सर तथा दसोसर के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। स्कूलों के क्रमोन्नत होने के पश्चात ग्रामीणों ने जिलाध्यक्ष पुजारी का आभार जताया है। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने किया बिसाऊ में इंदिरा रसोई का निरीक्षण। बिसाऊ में पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने बुधवार को दीपावली पर्व को देखते हुए कस्बे की पुरानी नगर पालिका भवन में संचालित इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोपहर के मेन्यू की जांच की और संचालक को गुणवत्ता आदि के बारे में दिशा निर्देश दिए। पालिका अध्यक्ष ने कस्बे के सभी प्रमुख बाजार में दौरा करते हुए व्यापारियों से संपर्क कर दीपावली के दौरान परस्पर सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि व्यापारियों के सहयोग से ही बाजार में बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। इस दौरान पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल सैनी, पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल आलमगीर भी उनके साथ रहे। शुभ अवसर पर हमारे साथ वाइस चेयरमैन और मैं बिसाऊ व्यापार मंडल का निरीक्षण किया, बाजार का निरीक्षण किया। हमारे साथ हेड कांस्टेबल आलमगीर जी भी साथ हैं और व्यवस्था देखी कि कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं है या कोई सड़क बंद नहीं है, तो यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से है और बराबर नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन की निगरानी रखे हुए हैं कि कहीं कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे और किसी के साथ कोई तरह की जाति न हो। तो पूरे मार्केट में हम घूम के आए हैं, तो सब अपने अपने व्यापार में लगे हुए हैं और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए मैं व्यापार मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सही तरीके से अपनी दुकानें व्यवस्थित कर रखी हैं और इनके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद। और आगे भी इनसे उम्मीद और अपील करता हूँ कि इसी प्रकार से बिसाऊ बाज़ार की जिम्मेदारी के साथ सफाई व्यवस्था और अपनी दुकानें, अपना व्यापार व्यवस्थित तरीके से करें, जिसमें किसी को आने जाने वालों को तकलीफ न हो और गलत तरीके से कोई पार्किंग न करे। इसकी भी इनको दुकानदारों को जिम्मेदारी दी है और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रही है। इसके लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत रतनगढ़ की ग्राम पंचायत सिमसिमे अभितावतान में बुधवार को शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रशासन गांव के संग अभियान को सफल बनाने के लिए राजस्व संबंधित पुराने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निष्पादित करने के लिए राजस्व कार्मिकों को निर्देशित किया गया। शिविर में नामांतरण के 82, रिकॉर्ड दुरुस्ती के 113, खाता विभाजन के 18, जाति मूल हैसियत जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के 86, राजस्व नकल के 95, आवासीय पट्टे की 40 वितरण और प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति के 4, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के 19 सहित अन्य कार्य किए गए। इस अवसर पर तहसीलदार अशोक कुमार गोरा, नायब तहसीलदार राजलदेश सुभाष कुलहरी, विकास अधिकारी दिलीप कुमार, प्रधान के प्रतिनिधि इंद्राज खींचड़, पूर्व प्रधान और जिला परिषद सदस्य संतोष तालनिया, पूसाराम गोदारा सहित दर्जनों विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे। सरपंच परमेश्वर लाल मेघवाल, ग्राम विकास अधिकारी हिम्मत सिंह जाट, पटवारी राकेश ने सभी का आभार जताते हुए शिविर सफल बनाने में सहयोग किया। नीट में चयन होने पर चूरू के मोहम्मद हनीफ खान का मदीना मस्जिद के पास किया गया स्वागत। नीट 2021 परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 574वें स्थान के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शहर के मोहम्मद हनीफ खान पुत्र याकूब खान का जिला मुख्यालय पर आथोड़ा मोहल्ला स्थित मदीना मस्जिद के पास एक कार्यक्रम आयोजित कर स्वागत किया गया।
इस मौके पर चूरू जिला अंजुमन अल शबाब कमेटी के जिला अध्यक्ष जमील चौहान ने माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर हनीफ का स्वागत किया और कहा कि इससे समाज के अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। चौहान ने कहा कि शिक्षा वह दीपक है जिससे हर प्रकार के अंधकार से हमें मुक्ति मिलती है। हमें कौम को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा इससे बेहतर कोई जरिया नहीं हो सकता। इस अवसर पर कार्यक्रम में हाजी निजामुद्दीन खान, पूर्व पार्षद सत्तार खान, सलीम खां डीलर, महबूब मलवान, मास्टर रसूल खान, सिकंदर खां, इकबाल खां रुकन खानी, मुख्तार खान, रहमान खान मोयल, गफ्फार भाटी, मकसूद अली सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी हनीफ का स्वागत करते हुए सफलता पर प्रसन्नता जाहिर की। बिखनसर के राजकीय स्कूल परिसर में स्टेज के लिए नींव रखी। बिसाऊ के निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिखनसर में अपना विद्यालय श्रेष्ठ विद्यालय अभियान के तहत बुधवार को शिवचंद सिंह धायल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी किशन देवी और पुत्र राजवीर धायल द्वारा विद्यालय में प्रार्थना सभा एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हेतु स्टेज के निर्माण हेतु नींव रखी। इस अवसर पर सरपंच शीशराम धायल, ब्रिजलाल धायल, कैप्टन गुलझारी लाल, सूबेदार रामचंद्र धायल, इंद्राज धायल आदि ग्रामीण उपस्थित थे। प्रधानाचार्य बबीता धायल ने भामाशाह राजवीर सिंह के परिवार का आभार जताया। दीपावली पर चूरू शहर के लोगों को रेलवे ने दी सौगात। चूरू से जयपुर के लिए चलेगी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। कोरोना काल के दौरान बंद हुई जयपुर डेमू ट्रेन को रेलवे ने दीपावली के बाद 7 नवंबर से फिर से चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार 7 नवंबर को चूरू से दोपहर 2:20 पर यह ट्रेन रवाना होगी, जो ट्रेन शाम को 7 बजे जयपुर पहुंचेगी। वापसी में यही ट्रेन 7:20 पर जयपुर से रवाना होकर रात 11:30 बजे के बाद चूरू पहुंचेगी। इस ट्रेन का न्यूनतम किराया 30 रुपये रखा गया है। आपको बता दें, इस पैसेंजर ट्रेन का चूरू शहर के लोगों का बेसब्री से इंतजार था और अब इस ट्रेन के चलने से लोगों को सस्ते किराए में चूरू से जयपुर के बीच आवागमन में सुविधा रहेगी।